न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करना चाहता है केंद्र, कांग्रेस नेता नाना पटोले का आरोप। जी हां, किया ये बड़ा दावा। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने सोमवार को आरोप लगाया है कि संसद का विशेषज्ञ सत्र देश को बांटने के एजेंडे के साथ बुलाया गया है, जिसमें मुंबई को महाराष्ट्र से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की योजना भी शामिल है। पटोले ने कहा, विशेष सत्र ना तो कोविड संकट के दौरान बुलाया गया, ना ही नोटबंदी के बाद, ना ही इसे मणिपुर मुद्दे को संबोधित करने के लिए बुलाया गया था। लेकिन अब अहंकारी और मनमानी बीजेपी सरकार ने एक विशेष इरादे व एक विशेष सत्र बुलाया है। क्या बोले नाना पटोले? जी हाँ, राज्य कांग्रेस प्रमुख ने आगे कहा, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर है, देश की वित्तीय राजधानी है, महाराष्ट्र और देश दोनों का गौरव है। लेकिन यह वही है जो बीजेपी नहीं देख सकती है और मोदी सरकार की योजना सभी सत्ता केंद्रों को मुंबई से गुजरात ले जाती है। नाना पटोले ने लगाए आरोप, ये कहते हुए कि पिछले 9 वर्षों में मुंबई के महत्व को कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। पटोले ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों को गुजरात में स्थानांतरित कर दिया गया है। मुंबई में बड़े पैमानों पर हीरे के व्यापार को गुजरात में स्थानांतरित कर दिया गया है। यहां तक कि एयर इंडिया का मुख्यालय भी मुंबई से बाहर ले जाया गया है। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE को गुजरात में स्थानांतरित करने की योजना है। पटोले की टिप्पणी राज्य सरकार के सामने नीति आयोग की प्रस्तुति के बाद शिवसेना यानी UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा किए गए इसी तरह के दावे की पृष्ठभूमि में आती है। जी हाँ, जहां ये घोषणा की गई थी कि केंद्र शहर के लिए विकास योजना तैयार करेगी। कांग्रेस ने किया ये दावा। कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि MVA सरकार मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की बीजेपी की योजना में एक बाधा, इसलिए केंद्र और राज्यपाल की मदद से MVA सरकार को हटा दिया गया है। जब से शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में आई है, मुंबई और महाराष्ट्र में सभी बड़ी परियोजनाओं को गुजरात स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने एजेंडे का खुलासा किए बिना या विपक्ष का यहाँ तक कि संसदीय व्यापार सलाहकार समिति सहित किसी से परामर्श किए बिना 18 से 22 सितंबर तक सांसद का विशेष सूत्र बुलाने का निर्णय लिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामले को हटाएगी शिंदे सरकार, अनशन जारी रखने पर आज फैसला चढ़ाएंगे। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर जारी तनाव के अब जल्द ही सुलझाने की आसार नजर आने लगे हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भी सकारात्मक चर्चा हुई, तो वही अब महाराष्ट्र मराठा समाज को आरक्षण दिलाने के लिए अनशन पर बैठे मनोज जराएगे भी अपना अनशन तोड़ने पर विचार करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है इस मामले का पूरा अपडेट। जी हाँ, आज होगा अनशन पर फैसला। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सरकार के कदमों को देखते हुए अनशन पर बैठे मनोज जरांगे का रुख भी थोड़ा नरम पड़ा है। जरांगे ने कहा कि वह मंगलवार को अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे पर फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर सरकार या विपक्ष के दबाव में नहीं झुकेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों और उनके समुदाय की आवाज सुनना उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। सर्वदलीय बैठक में क्या हुआ? जी हाँ, महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने सोमवार को मराठा आरक्षण के मुद्दों पर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में CM शिंदे ने महाराष्ट्र मराठा आरक्षण समर्थक प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी मामलों को तत्काल प्रभाव से हटाने का फैसला किया। उन्होंने लाठीचार्ज में शामिल 3 पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने की भी घोषणा की है। CM शिंदे ने मनोज जरांगे से अनशन खत्म करने की अपील की है। आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध सर्वदलीय बैठक के बाद CM एकनाथ शिंदे ने बताया कि उनकी सरकार मराठा समुदाय के सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को साबित कर उन्हें आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस के कार्यालय में मिले मराठा आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इससे हमें ये साबित करने होगा कि मराठा
समुदाय मराठा समुदाय सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ा है। शिंदे ने अनशन पर बैठे मनोज जरांगे को भरोसा दिलाया है कि सरकार मराठाओं के साथ है। उन्होंने कहा कि हम कोई भी फैसला लेकर किसी को धोखा नहीं देना चाहते हैं। जो फैसला होगा उसे कानूनी कसौटी पर खरा भी उतरना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। करोड़ों की लागत से तैयार कोटा रिवर फ्रंट सीएम गहलोत ने आज का दौरा किया रद्द, कल करेंगे उद्घाटन। जी हां, राजस्थान के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का कार्यभार संभाल रहे अशोक गहलोत रिवर फ्रंट के उद्घाटन के लिए आज मंगलवार को कोटा आने वाले थे। हालांकि उनका आज का दौरा रद्द हो गया है। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा दौरे पर कल यानी 13 सितंबर को जाएंगे। बता दें कि कोटा में 1400 करोड़ का रिवर फ्रंट बनकर तैयार हो चुका है और कल इसका उद्घाटन होने वाला है। जी हां, रिवर फ्रंट में 22 घाट, सभी की अलग कहानी। दावा किया जा रहा है कि ये रिवर फ्रंट अकेले 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। करीब 5.5 किलोमीटर एरिया में फैले इस रिवर फ्रंट का एक हिस्सा यहां आने वाले टूरिस्ट पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंख से भी देख सकेंगे। वसुधैव कुटुंबकम थीम पर तैयार हुए इस रिवर फ्रंट में 22 घाट है। इन सभी की अलग अलग कहानी है। चंबल माता की प्रतिमा, दावा है कि संगमरमर से बनी 242 फीट की मूर्ति विश्व में पहली है। इसके कलश में से 1 घंटे में 7 लाख मीटर पानी गिरेगा। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू का फेम मास्क, जवाहरलाल घाट पर विश्व का सबसे बड़ा पंडित जवाहरलाल नेहरू का गन मेटल से बना मुखौटा लगाया गया है। फेम मास्क 12 मीटर ऊंचा और 3 मीटर चौड़ा है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।